हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सकेवेशन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। खुदाई के दौरान सुरक्षा। तो खुदाई के दौरान हमें क्या क्या सुरक्षा देखनी है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन है क्या, खुदाई किसे कहते हैं। तो खुदाई उसे कहते हैं कि ज़मीन के सतह से जो मिट्टी को हटाया जाता है जेसीबी द्वारा या मैनुअली, उसे खुदाई कहा जाता है। मूविंग सॉइल और रॉक फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसे हम लोग एक्सकेवेशन कहते हैं। तो खुदाई के दौरान जो है हमें किन किन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो देखते हैं। तो खुदाई के काम में गहरे गड्ढों में मिट्टी के फंसकने का खतरा रहता है, मतलब गिरने का खतरा रहता है। किसी केबल, पाइपलाइन या और भी ज़मीन के नीचे से जो यूटिलिटी लाइनें जाती हैं उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। गहरे गड्ढों में जहरीली गैस की उपस्थिति हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का संभावना होता है कि हो सकता है केबल के कटने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, विद्युत झटका जिसे कहते हैं, आर्क फ्लैश जैसी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो इन सब तमाम खतरों से बचने के लिए खुदाई के दौरान हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। खुदाई का काम शुरू करने से पहले साइट सुपरवाइज़र को एक एक्सकेवेशन प्लान बनाना होता है, तो वो बनाना चाहिए, जिससे मिट्टी की जांच होती है कि किस प्रकार की मिट्टी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो बहुत सारी टाइप की मिट्टी है, तो उसमें जांच होगी कि कौन टाइप की ये मिट्टी है। खुदाई के काम से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो है एक्सकेवेशन परमिट। तो परमिट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो परमिट जो है होना चाहिए। केबल डिटेक्टर या पाइप डिटेक्टर से खोदी जाने वाली जगह की स्कैनिंग करके पता लगा सकते हैं हम लोग कि वहाँ पर कोई चीज़ है या नहीं। अगर खुदाई करने वाली जगह में केबल या पाइपलाइन या और दूसरी चीज़ें हैं तो खुदाई नहीं करनी चाहिए। ऐसी जगहों पर फिर खुदाई कैसे करेंगे? तो ऐसी जगह पर खुदाई करने के लिए हैंड टूल का एक्सकेवेशन किया जाता है, मतलब हैंड टूल के द्वारा एक्सकेवेशन किया जाता है। जैसे ट्रायल पिट बनाकर ऐसी जगह पर खास अनुमति लिया जाता है, परमिशन लिया जाता है काम करने के लिए। तो हैंड टूल पर भी हमें एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि हैंड टूल पर जो है एक लकड़ी का सूखा हुआ बिट लगा होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी का जो बिट होता है सूखा हुआ, वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक के लिए, तो वो एक प्रिकॉशन है। और हमें क्या देखना है कि 1.5 मीटर या उससे ज़्यादा अगर गड्ढा करते हैं तो उसमें सोरिंग और स्लोपिंग का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये भी चीज़ हमें चेक करनी ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी के गिरने का खतरा कम हो जाता है। गड्ढों में चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ी भी होना ज़रूरी है। अगर रैंप है तो वहाँ पे रैंप का भी लगा सकते हैं। गड्ढों में ट्रेंच में हर 25 फीट की लंबाई में एक सीढ़ी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। सीढ़ी अगर एक आप लगाते हैं तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की जो दूरी होगी वो कम से कम 25 फीट होना चाहिए। मतलब एक सीढ़ी यहाँ लगाए तो दूसरी सीढ़ी फिर 25 फीट की दूरी पर होना चाहिए। तो एक्सकेवेशन में ये भी देखना ज़रूरी है। सीढ़ी लगाते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो उसका 3 रंग्स होता है, मतलब जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, वो 3 रंग्स जो है जहाँ पर आदमी उतरेगा, मतलब जो वर्कमैन काम करके बाहर आएंगे, वो 3 रंग्स ऊपर हो ताकि उसको पकड़ करके वो आराम से उतर सके। तो 3 रंग्स 3 फीट होता है, तो 3 रंग्स जो है मतलब 1 मीटर मिनिमम मान कर चलिए वो बाहर होना चाहिए। खुदाई के समय जो मिट्टी निकाली जाती है उसको भी हम लोग को कम से कम 3 फीट के दूरी पर रखना चाहिए। 3 फीट कम से कम वो दूर रहना ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और उसमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो मिट्टी बाहर निकाल करके रखा गया वो मिट्टी ज़्यादा लोड नहीं हो, मतलब ओवरलोड नहीं हो, बर्डन नहीं बने। तो अगर ज़्यादा लोड हो रहा है तो उसको भी वहाँ से हटाना ज़रूरी है। अगर गड्ढे के किनारे पर कोई मटेरियल है, सरिया है या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और जैसे मटेरियल हो गया गिट्टी वगैरह, बालू, सरिया, इस तरह का कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर है तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। वो गड्ढे के पास ऊपर में नहीं होना चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना
ज़रूरी है। 1 मीटर या उससे ज़्यादा अगर गड्ढा करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर बैरिकेशन होना चाहिए। बैरिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बैरिकेशन कम से कम 6 फीट की दूरी पर होना चाहिए। उसमें हम लोग 1 मीटर के गड्ढे में सॉफ्ट बैरिकेशन लगाते हैं। हार्ड बैरिकेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट बैरिकेशन भी चलेगा। लेकिन सॉफ्ट बैरिकेशन हार्ड बैरिकेशन में फ़र्क क्या है? सॉफ्ट बैरिकेशन जो है नॉर्मल अपना जो पट्टी आता है उसको सॉफ्ट बैरिकेशन बोलते हैं। हार्ड बैरिकेशन जो हम लोग स्कैफोल्डिंग द्वारा या और भी मटेरियल है उससे हम लोग हार्ड बैरिकेशन करते हैं, जो पाइप का होता है। 1 मीटर या उससे ज़्यादा अगर गड्ढा करेंगे तो आपको हार्ड बैरिकेशन लगाना कंपलसरी होता है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि हार्ड बैरिकेशन कहाँ करना है और सॉफ्ट बैरिकेशन कहाँ करना है। और उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर गाड़ी आसपास नहीं जाए, मतलब जहाँ पर एक्सकैवेशन हो रहा है उसके पास से गाड़ी नहीं गुजरे। तो उसके लिए वहाँ पर आपको साइनेज बोर्ड वगैरह भी लगाना पड़ेगा। रात में अगर वहाँ से गाड़ी क्रॉस होती है तो उसके लिए भी आपको लाइट का प्रबंध होना चाहिए। लाइट वहाँ पे लगा होना चाहिए, या एक रिफ्लेक्टिव लाइट आता है वो लगा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से एक ड्राइवर को पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमको नहीं जाना है या इस रूट से नहीं जाना है। तो ये भी एक प्रिकॉशन है जो सेफ्टी में हमें खुदाई के दौरान लेनी है। बिजली से चलने वाला जितना भी टूल्स होता है उसका भी खासकर ध्यान रखना है कि वो ELCV द्वारा ही होना चाहिए। मतलब ELCV जिसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं, उसके द्वारा ही सभी सप्लाई आना चाहिए इलेक्ट्रिकल टूल्स में। गड्ढे में अगर कोई चीज़ जैसे सरिया वगैरह है तो उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसे लगने का खतरा रहता है। गड्ढे में अगर पानी ज़्यादा जमा हुआ है, मिट्टी काटते जा रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है, तो फिर उस वक्त भी इस बातों का ध्यान रखना है कि फिर वहाँ पर लाइफ लाइन भी लगा होना चाहिए। और ज़्यादा गड्ढा करते हैं तो फिर वहाँ पर हमको ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो उस वक्त हमें नॉर्मल जो है जैसे कन्फाइंड स्पेस में जो हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, जैसे 19.5 से लेकर 23.5 के अंदर होना चाहिए जो ऑक्सीजन लेवल अलाउड है। इसके अंदर होगा तो ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ चेक करना होगा अगर ज़्यादा गहरा कर रहे हैं तो, इसलिए कि वहाँ पर और भी दूसरी गैसें हो सकती है जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। ख़राब मौसम अगर है तो उस वक्त भी हमको ध्यान रखना है कि खुदाई का काम में ना करें। ट्रैफिक का आगमन बहुत ज़्यादा हमें देखना है कि ट्रैफिक का खास करके ध्यान रखना है। ज़्यादातर एक्सीडेंट ट्रैफिक के वजह से भी होती है। गाड़ी वाले को पता नहीं है और वो वहाँ से निकल जाता है। तो एक वहाँ पे साइनेज होना कंपलसरी है। खुदाई के जगह पे ये भी हमें देखना है कि कोई स्ट्रक्चर या स्कैफोल्डिंग वगैरह नहीं हो। मतलब जहाँ पर स्कैफोल्डिंग है उसी के पास अगर हम लोग एक्सकैवेशन करते हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम नीचे से मिट्टी काटते जा रहे हैं उसके ऊपर ही स्कैफोल्डिंग बना है तो नीचे का बेस कमज़ोर होगा और स्कैफोल्डिंग का लोड जो है वो सॉइल फिर उठा नहीं पाएगा, मिट्टी उठा नहीं पाएगा, तो फिर कोलैप्स होने का, गिरने का खतरा बना रहता है। तो जहाँ पर स्ट्रक्चर है या स्कैफोल्डिंग बना हुआ है वहाँ पर भी हमें करीब में एक्सकैवेशन नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। खुदाई के दौरान अचानक कहीं कोई केबल या पाइपलाइन मिलता है तो इसको तुरंत हमें खबर पहुंचाना है क्लाइंट को या सुपरवाइज़र को। तो सुपरवाइज़र को पहुंचाएंगे अपने वर्कमैन सुपरवाइज़र को पहुंचाएंगे, फिर सुपरवाइज़र क्लाइंट को पहुंचाएंगे कि हाँ यहाँ पर केबल या पाइपलाइन है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। खुदाई के दौरान अंडर कटिंग नहीं करना चाहिए, इससे साइड के अचानक फटने व फसकने का खतरा रहता है। गड्ढों में हार्ड बैरिकेड तो कंपलसरी है, वो लगाना ही है। गड्ढे में जो भी चीज़ें उपयोग हो रही है, जैसे फावड़ा है, फावड़ा के लिए आपको बता दिया कि उसमें लकड़ी का बेड कंपलसरी है, वो लगा होना चाहिए। खुदाई के वक्त में हमको ये भी चीज़ देखना है कि जो भी वर्कमैन वहाँ पर काम कर रहे हैं वो बराबर प्रॉपर PPE में है। एक नॉर्मल अपना सेफ्टी शू है वो तो कंपलसरी रहता ही है, सेफ्टी शू है, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी गॉगल्स है। आपका अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट चल रहा है जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो फिर ईयर प्लग वगैरह भी
लगाना है। लेकिन अगर वहाँ पर पानी है तो फिर हम वो नॉर्मल सेफ्टी शू नहीं पहनेंगे, वहाँ पर जो सेफ्टी शू का इस्तेमाल करेंगे उसे गम बूट बोलते हैं। तो गम बूट भी होना ज़रूरी है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और मास्क भी होना चाहिए। तो खुदाई के काम पर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इनके बिना जो ये पीपीज़ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर ये सब सामान नहीं है तो वर्कमैन को अलाउड नहीं करना है कार्य के लिए। और वहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान अगर मिट्टी ज़्यादा नरम है तो स्लोपिंग वगैरह भी ज़रूरी है। तो वो मिट्टी के अनुसार चेक किया जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी है, तो उस हिसाब से उसको स्लोपिंग, बेंचिंग, ट्रेंचिंग सब करते हैं। ट्रेंचिंग एक अलग है, वो भी एक्सकेवेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो वीडियो अभी मैंने बनाया है एक्सकेवेशन सेफ्टी के बारे में, ये बेसिक नॉलेज है एक्सकेवेशन सेफ्टी के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भाई नए नए ज्वाइन करते हैं सेफ्टी में, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। लेकिन एक्सकेवेशन सेफ्टी जो है, खुदाई के दौरान जो सुरक्षा दिखनी, इसका डीप नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी जो मैंने बताया ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है खुदाई के दौरान। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।